राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका दहन के समय होलिका कि दहन में अगर आप इन चीज़ों को डाल देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर आपके घर में सुख समृद्धि और जो आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होली का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है जिसे धुलंडी या धूली के नाम से भी जाना जाता है। इस साल होलिका का दहन जो है दोस्तों 28 मार्च के दिन को पड़ रहा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान किस मुहूर्त पर पूजा करें। तो दोस्तों, होलिका दहन जिसे होलिका, दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया जाता है। किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ेगा, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो ये दुर्भाग्य और भी अधिक पीड़ा देती है। तो दोस्तों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि होलिका दहन रविवार 8 मार्च 2021 को होता है और होलिका दहन का मुहूर्त जो है 6:37 से लेकर 8:56 तक का रहने वाला है। यह है दोस्तों होलिका दहन का मुहूर्त। अवधि जो है 2 घंटे 20 मिनट की बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन जो है अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि बनती हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो इस विशेष त्यौहार पर धन लाभ के साथ सुख शांति भी पा सकते हैं। होली का ये त्यौहार जहां बड़ों के लिए आशीर्वाद तो वहीं बड़ों के प्रति छोटों का सम्मान है। शास्त्रों के अनुसार सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए होली का रंग सबसे पहले अपने इष्ट देवों और पितृगणों को लगाना चाहिए। रंग लगाकर उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन वही बात करें तंत्र शास्त्र की तो आपको बता दें कि होली के दिन धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। जी हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति के दिल में करोड़पति बनने की इच्छा है तो जलती हुई होली में एक छोटी सी चीज़ धन लाभ के लिए डालने से आप बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इन उपायों को करते हुए कोई आपको रोके और टोके नहीं, ना ही किसी के बातों का ध्यान दे। तो आज हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जो होलिका दहन के समय ही करना है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के समय एक 3 या 5 की संख्या में गोमती चक्र को हाथ में लेकर 21 बार मन ही मन में जो भी आपकी मनोकामना है। जी हाँ दोस्तों, आपको काम करना है। जब होलिका दहन का समय हो रहा है, हाल होलिका दहन करने जा रहे हो तो उस समय आपको आपके साथ 1, 3 या फिर 5 की संख्या में गोमती चक्र अपने हाथ में लेकर ले जाना है। फिर 21 बार मन ही मन आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा आपको जो भी कामना है वह बोल देनी है। उसे दोहराने के बाद गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डाल दें और होलिका को प्रणाम करके परिक्रमा करने से जो चाहे वो मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप होली के दिन गोमती चक्र के कुछ उपाय और भी कर सकते हैं कि होली के दिन व्यापार वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उन्हें कपड़े में बांधकर दुकान की चौखट पर ऐसे लटका दें कि आने वाले ग्राहक उसके नीचे से निकले। कुछ ही दिनों में आपका व्यापार जो है वृद्धि में होने लगेगा। होली के दिन संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए 5 गोमती चक्र लेकर किसी बहती हुई नदी या तालाब में हिली मिली चिली हुक 5 बार बोलकर विसर्जित कर दें। इससे आपको जरूर जो है आपको अपने बच्चे की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों, होलिका दहन के समय आपको जब घर या फिर आपके आसपास में होलिका दहन किया जा रहा है तो आपके घर के सभी सदस्यों को इस दौरान अवश्य ही शामिल होना चाहिए।
और होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं, बालियां या फिर अलसी डालते हुए अग्नि की परिक्रमा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में शुभता आती है। और ऐसे ही दोस्तों, होलिका दहन के समय जब घर के सभी लोग एक साथ एकत्र हो तो इस समय घर के मुखिया को होलिका में घी में भिगोकर 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता चढ़ा दें। इसके बाद होली की 3 परिक्रमा करने के बाद होली में सूखे नारियल की भी आहुति दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, घर के आसपास जब होली का दहन हो तो उसमें शामिल होकर पूजा आराधना के लिए इसकी भस्म घर पर जरूर लाना चाहिए। इसका टीका लगाएं। जब भी पुरुष कोई विशेष कार्य को करने जाए तो इसे अपने मस्तक पर और स्त्री अपने गर्दन पर लगाएं। इससे आपको काम में सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, देवी देवताओं को भी रंग का टीका अवश्य लगाएं। धुलंडी के दिन यानी होली खेलने वाले दिन सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं को रंग का टीका लगाएं। फिर बड़ों के पैरों पर रंग लगाकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के वास्तु देवता को प्रणाम करें और अंत में अपने बराबर वालों से या फिर छोटों से जिनसे रंग खेलना हो उन्हें अपने मर्जी से रंग लगाएं। रंग खुशियों के बुराई पर अच्छे के प्रतीक माना जाता है। होली के दिन रंग लगाने और लगवाने से देवता प्रसन्न होते हैं, घरों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, वास्तु देवता का भी आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों, होलिका दहन के बाद इसकी राख को घर के चारों तरफ और दरवाजे पर छिड़कने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। और ऐसे ही रात में सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें। यदि आपके घर में आर्थिक संकट रहता है तो धन लाभ के लिए होली की रात में सिद्ध लक्ष्मी मंत्र श्रीम ह्रीं श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करते हुए होलिका में शक्कर की आहुति देते जाएं। आपके धन में, कारोबार में, व्यवसाय में वृद्धि अवश्य ही होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख शांति जो है बनाए रखना चाहते हैं, दोस्तों आप लाख मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी अगर आप थक हार कर बैठ जाए हैं तो दोस्तों आपको होली की रात में, होलिका दहन में इन चीज़ को अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, होली पर एक उपाय आजमा सकते हैं। होली का दिन से पहले होली की पूजा में जौ का आटा चढ़ाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और ऐसे ही होलिका दहन के वक्त एक पात्र में जल लेकर उसमें 11 लाल मिर्च के दाने डालें और उसे होली की आग में डाल दें। इससे आपके घर में शांति स्थापित होगी और बुरी नज़रों से भी आपको रक्षा जो है मिलती है। घर में किसी को बिना बताए लाल रंग का गुलाल लेकर आए और जहाँ होली जलती है वहाँ उस आग में डाल दें। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक संकटों से जूझ रहे हो, कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तो होलिका दहन से पहले उपाय करें। जिस स्थान पर होलिका दहन होता है उस स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर वहां पर चांदी, पीतल और लोहे के टुकड़े दबा दें। होलिका दहन के बाद इन टुकड़ों को निकालें और फिर मध्यमा अंगुली के लिए छल्ला बनाकर धारण कर लें। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होकर माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि दोस्तों उसके घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो, तो इसके लिए आपको होलिका की राख को लाकर पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी ये लाभप्रद माना गया है। इससे ग्रह कलह और आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसे ही होली की राख को एक पोटली बनाकर तिजोरी में रखते हैं। इससे संचित धन बढ़ता है और टोने टोटके का भय होने पर इस राख से तिलक भी कर सकते हैं। इससे आपका आत्मबल और अधिक बढ़ता है। तो दोस्तों, होली की रात अगर जो है आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय होते हैं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, ऐसे ही आज का दिन जो है लक्ष्मी जयंती का भी दिन है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी के समक्ष अगर आप व्रत उपवास रखकर इन उपायों को करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।
और जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात उपायों के लिए बहुत ही अच्छी रात मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की रात आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।